like messy. हम्म क्वेश्चन है आपका 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री है। 4 डिग्री है। कितना सेंटीमीटर? ये है आपका मैथमेटिक्स अध्याय, यानी कौन सा अध्याय ये? अध्याय आपका है 11वां। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, किससे संबंधित? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है। वृत्तों से, ये होगा आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड ज्ञात कीजिए। यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी त्रिज्या कितनी है? आर बराबर 6 सेंटीमीटर। कितनी है आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है अपने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल? क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, क्या याद करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हल। हल के बाद क्या हो जाएगा? दिया है, क्या दिया है? आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ज्ञात हमें क्या करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा आपका त्रिज्या, खा मतलब खंड, छे मतलब क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कल मैंने लिखा था थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर। लेकिन एक और चीज दी है आपको, जिसका एक कोण है। कोण बराबर क्या दिया आपको? कोण बराबर दिया आपको कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। हमने लिखा हल, दिया है आर बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ये कहाँ से लिखा? क्वेश्चन में से। ये कहाँ से लिखा? कहाँ से लिखा ये? क्वेश्चन में से। अब दोनों ही चीज अपन ने क्वेश्चन में से लिखी है। ज्ञात क्या करना है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये कहाँ से पता किया? क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या एम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कितना है उसका कोण? 60 डिग्री है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये थीटा बराबर मतलब 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60। और 360 वैसा का पाई का मान कितना रखा? 22 बटे आर स्क्वायर मतलब 6, यानी 6 का स्क्वायर। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, या फिर 60 से पूरे काट दो कितनी बार में? कितनी बार में? तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 22/7। आर का मान 6 था, तो 6 पे 2 घात, यानी 6 को कितनी बार गुणा लिखेंगे? एक 6 से एक 6 कैंसिल। 6 का गुणा 22 में करा तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। क्या 7 से 132 काट सकता है क्या? नहीं कटेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उतारिए, उतारे इस सवाल को फटाक से।
करो फटाफट ये वाला सवाल। ठीक है, आंसर मिलाना। फॉर्मूला क्या होता है? थीटा का मान कितना दिया था? ये 45। 300। पाई का मान कितना होता है? आर का मान कितना दिया था? 9 पे 2 घात का मतलब कितने बार लिखना है? 2 बार। ये क्या कट सकता है 5 से? पनम 5 छक्के 30। 5 सते 5 दूना कटगा 72 बार में, इंटू 22/7। 9 इंटू 9। अब 9 8 कितने बार में कटा? या फिर इससे मत काटो इसको, 9 को बेशक वैसे ही रहने दो। 9 एकम 9, 9 8 इंटू 22/9 इंटू 9। 2 से कटे 2 चुके 11 बार में। नीचे क्या बच जाएगा? 7 चुके। अब नीचे तो हो जाएगा आपका 28, और ऊपर हो जाएगा 99, 99 इंटू 9। ठीक है, सही है ना? अब इसको इसमें गुणा कर दो। 99 का 99 81 का 1 हासिल का 8, 99 81 और 81 और 8 उतारे। ये इसका आंसर है। करा था ऋषि, आया था ऐसा? चलो हाँ, ये काटा पीटे नहीं हुई। उतारो इसे। आप थोड़ा करना सीखोगे धीरे 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 धीरे। किसने कहा? तेरा दिमाग मत लगाया कर, आ गया तो पेपर में संख्या चेंज कर दी, पीछे करे गणपत। क्या कहा इसने? क्यों नहीं आएगा पेपर में? चलो उतारें। चलो अब देखिए आपका नेक्स्ट वाला सवाल। नेक्स्ट वाला सवाल है आपका,
त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या कितने दी है, लिखो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले आर बराबर दिया 4 सेंटीमीटर। एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसका कोण, कोण मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री, कितना डिग्री दिया है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। साथ में क्या करना है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ त्रिज्याखंड मतलब बड़ा वाला त्रिज्याखंड। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करो, फटाक से लगाओ ये सूत्र और याद करिए, जल्दी जल्दी करें। एक क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार करोगे जब आएगा दिमाग में, ऐसे नहीं कि बस स्वामी विवेकानंद ने एक बार पढ़ा, आंखों से पढ़ा और बता दिए भाई साहब समझ में नहीं आया, डबल बता दो। कहाँ है 45, याद कर रहे हो क्या कर रहे हो, कितना है आंसर। और पाई की जगह पे आपको ये मान भी रख देना, अगर वहां पे नहीं आए तो पाई बराबर 3.14, ये रख देना। लास्ट में जब आप हल करो तो 22/7 से यदि आंसर नहीं आता है तो ये भी आप रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। क्या रखा था आपने, तो 7 का भाग यदि आप 22 में देते हो तो भी यही आता है 3.14। देखें फॉर्मूला क्या होता है आपका, θ/360 इंटू पाई आर। थीटा का मान कितना है, 360 डिग्री वैसा का, पाई का मान या तो 22/7 रख दो, या फिर 3.14 रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला गया है कि पाई की जगह पे आपको 3.14 रखना है। इस क्वेश्चन को पढ़ लेना और सब अपनी अपनी कल से अध्ययन बोर्ड जो भी ये थे वो लेके आएंगे, ठीक है ना, ताकि थोड़ा बहुत समझ में आए। यहाँ पे क्या रखा मैंने पाई की जगह पे,
3.14। आर का मान कितना है, कितना है, 4। जीरो से जीरो कितनी बार में कैसे, 3 एकम 3, 3 दूने 1/12 हो गया, इंटू 3.14 इंटू 4 चुके 16। 4 से कट जाएगा, 4 तिया और 4 चुके 16। ठीक है ना। यदि इसका इंटू इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 4 और बटे में 3। इसका इंटू करो, कितना आ रहा है, 4 चुके 16 की 86 का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद बटे में 3। यह है इसका क्या, अब 3 का भाग 12.56 में दो, 12.56 में 3 का भाग देते हैं तो 3 चुके 12, कुछ भी नहीं बचा और ये एक दशमलव थी, देखिए दशमलव लगा दी, उतारा 5, क्या उतार लिया 5। 3 का भाग 5 में दो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। 3 एकम बचा कितना 2, उतारा 3 8 24, 3 7 21, 3 8 24 हो जाएगा, बचा कितना 2, तो हो जाएगा आपको 4.18, कितना आ जाएगा 4.15, सॉरी 18। ये इसका होगा क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अभी तो अपन इसमें से दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, पहले आप इसे उतारें फिर दीर्घ का निकालेंगे। ये गणित की बुक लेके आया करो ताकि इंग्लिश में देखते रहो क्या कह रहे हैं वो, ठीक है ना। अंकों में इधर देखा करो, इंग्लिश में उधर देखा करो, हाँ तो थोड़ा समझ में आएगा। ये पार्ट थोड़ा क्या डिफिकल्ट है ना, जो जो पार्ट, तो वो डिफिकल्ट पार्ट उनको क्या करेंगे अपन पहले कर लेंगे ना एक एक बार, तो फिर उनको क्या बार बार टकराते रहेंगे तो वो थोड़े हल्के हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट से तुमने है ना डिफिकल्ट को नहीं करा और फिर इजी को कर रहे बाद में डिफिकल्ट बचेंगे तो तुम्हारा पेपर आते आते क्या सब बच्चों का दिमाग क्या घूमने लगता है, तो सोचते हाउ जो कठिन है उसे छोड़ दो, जो सरल है उसे करते रहो, लेकिन अपने नंबर तो पूरे पूरे लाने हैं। इसलिए तो मेरा मकसद ये है, बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी वाले पार्ट उनको जल्दी जल्दी करवा दें। देखो ये आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकला है, किसका निकला है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी ये समझ लो छोटी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकला है लघु का, लेकिन इन्होंने कहा क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो। आया समझ में। तो आपका कंडीशन क्या होती है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है किसका, दीर्घ त्रिज्याखंड का
क्षेत्रफल बराबर, तो अपन क्या करेंगे, आपका पूरे वृत्त है, क्या हो जाएगा, ये मान लो 1 मिनट के लिए ये वृत्त, ठीक है। फिर इनको टीपने दो, नहीं तो ये टीपने में परेशान रहेंगे। उसके बाद मैं समझा दूंगा, फिर करेंगे कहाँ से क्या हुआ भैया। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, तो पेपर में भूल जाओगे, यहाँ तो दिमाग लगा लोगे। जैसे त्रिज्या खंड को याद करने के हमने कितने सवाल कर लिए थे अभी अभी, कितने कर लिए, ये शुरू 3 हो गए। क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं। अब ये मान लो 1 मिनट के लिए वृत्त है, ये क्या है, इसमें 2 त्रिज्या खंड दे दिया है। मान लो यहाँ से यहाँ तक का अपने क्षेत्रफल निकाल लिया था अभी, तो ये निकाला वो, ठीक है। इतना क्षेत्रफल जो आपने इसका निकाल लिया, अब ये वाला हिस्सा बाकी है, तो वो इसे कह रहा है कि दीर्घ त्रिज्या खंड मतलब, ये वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में निकालो। तो अपन क्या करेंगे, ये पूरा वृत्त का त्रिज्या खंड निकालेंगे, कौन से वाले वृत्त का, ये पूरे का, ठीक है। उसमें से इसे अपन हटा देंगे, इसका काम खत्म, यहां से यहां तक का जो बचेगा वो किसका बच जाएगा, दीर्घ का। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम वृत्त के क्षेत्रफल में से, किसके क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से जो ये हिस्सा था हमने ये किया था, ये वाला उसे अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल माइनस ये वाले जो क्षेत्रफल है कौन सा है, लघु, लघु का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, यानी जो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें से हम छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो लघु वृत्त का क्या लिखेंगे, लघु वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्त का क्या है, 4.18। पाई का मान उन्होंने क्या रखने को बोला है, 3.14 रखे, क्या रखे, 3.14। और आर का मान आपको पहले दे दिया, कितना दे दिया है, 4। 4 × 4 बार 4 को 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि आर तो कितने घात थे। अब ये मत बोलना भाई साहब ये कहाँ से आया, क्योंकि आपके सवाल में पहले दिया कि पाई का मान आपको ये रखना है। -4.18, 4 चुके, 16 का गुणा आपको इसमें करना है, किस में करना है, 16 चुक 64, 64 का 4 हासिल का, 16 एकम 16 और 1, 16 और 6 22 का हासिल का, 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50 ये दो संख्या बाद, तो दो संख्या बात कर ली, -4.18। अब देखें 14 में से 8 गई तो 6 बचा, 1 में से 1 गया तो ये दशमलव, 10 में से 4 गई तो ये 5 था, एक इधर लिया था, 10 में 4 गई तो 6, इधर बचे 4। ये आपका आंसर है, बता रहे इसमें घटाना आपको आना चाहिए। घटाना नहीं आता तो फिर इसे घटाना पड़ेगा। 50.24 में से आप 4.18 ऐसे, 14 में से 8 गई तो कितनी बची, 6। यहाँ एक बचा था, एक में से गई तो 0, यहाँ पे 0 आ रहा है क्या, हम्म। और 10 में से 1 आया तो कितना बच रहा है यहाँ पे, 6 और 4 वैसा का, ठीक है करें, यहाँ पे 0 कर लेना।
और दशमलव के बाद आपका एक दो अंक ऊपर नीचे आ जाता है ना, तो उसका टेंशन ना करे। जैसे कहीं 4.18 आ गया, कहीं 4.19 आ गया, तो एक दो पॉइंट को ऊपर नीचे का टेंशन ना करे। गालिया ऋषि। देखें, उतार लिया इधर। देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? एक वृत्त के कौन सा अंश का? चतुर्थांश का। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि कितनी दी है आपको? परिधि दी है आपको 22। कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई बराबर कितना दिया है? 22। पाई का मान कितना होता है? ओ भाई साहब नेता। 22/60 × 8 बराबर 22। 7 इधर किसमें है? भाग में। इधर जाएगा तो, और ये 22 आपका क्या हो जाएगा? 2 × 22 इंटू में क्या हो जाएगा? 8। और ये 22 पैसा का, ये 7 इधर भाग में इधर गया तो गुणा में। अब ये 2 × 22 किस में है? ये गुणा में उधर जाएगा तो 22 × 7, और 2 × 22 इधर गुणा में इधर गया तो 22 से 22 आप बराबर कितना होगा? 7/, तो उतारे। उतारे। अभी और भी है आगे। अभी आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त के चतुर्थांश। मैंने कल आपको बोला था, सूत्र पहले लिखवा दिया था कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा? चौथा हिस्सा। कौन सा? चौथा। तो चौथा हिस्सा का होता है मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। जितने हिस्से का बोले उसमें कितने से भाग दे दो? जितने हिस्से का बोले। 4 हिस्से का बोले 4 से भाग दे दो, 5 का बोले तो 5 से भाग दे दो। क्या है?
क्या याद करना है आपको? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ज्ञात करना, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 वैसा वैसा, पाई का मान 22/7, आर का मान अभी कितना निकला था? 7/2। 7 से 7, 2 से 22, कितनी बार में कैंसिल? 11/4। ये इसका उतारे से, नहीं इसमें दिया है, नहीं सॉरी, एक और 7/2 भी आएगा, फिर आएगा क्योंकि इस पे आर पे 2 की घात है इसलिए। तो आपका क्या होगा यार? 11/4 और इंटू में 7/2। 7 का इंटू इसमें करा तो 4 दूने 8, जल से अब उतार उतार लें। और एक सवाल को कम से कम 3 बार आपको करना है, 3 बार 4 बार, जब तक आप नहीं सीख जाओ।